नमस्कार दोस्तों, आज की इस लेक्चर के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा मैथमेटिकली रूप से, और जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, जो आपने अभी कर्मी क्षेत्र पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, उसके परिबद्ध या परिबंध के बाद में हम बात करने वाले हैं। जैसे उच्चक, निम्नक, ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, सुप्रीमम, इन्फीमम, ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ये आज का लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें बाकी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से थ्योरी है, तो ऐसा कुछ मज़ा नहीं आ रहा था ज़्यादा, लेकिन चीज़ें तो ये हमें याद करनी पड़ेंगी क्योंकि भाई क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी आज के इस लेक्चर के अंदर हम चीज़ें पढ़ेंगे, उसके अंदर उच्चक, निम्नक, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ इंटरेस्ट आएगा आपको। और फिर आगे आगे जो लेक्चर आएंगे उसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। यहीं 1-2 क्लासेस थी, उसके अंदर कोई थ्योरी टाइप चीज़ें थी, बाकी यहाँ पर मैथमेटिकली चीज़ें होगी। और इसके नोट्स हैं, नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम कर्मित क्षेत्र के परिबद्ध, कर्मित क्षेत्र के परिबंध, इंग्लिश में कहें तो बाउंड्स ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड। सीधी सी बात कह सकते हैं कि कोई सेट कहाँ तक जा रहा है, कोई समुच्चय नीचे से कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, जो निम्नतम अवयव है वहाँ से और ऊपर अवयव, तो ये तो आपके परिबद्ध हो गए ना, कहाँ तक है उसके अवयव लास्ट, तो यही तो चीज़ें हैं, तो ज़्यादा कोई हार्ड वाली भी बात नहीं है, तो ये भी आप चीज़ें समझ चुके हैं। अब देखो, तो उसके अंदर सबसे पहले यानी एक तो ऊपर से, एक नीचे से, तो ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध तो कोई मान लीजिए आपके पास समुच्चय एस है, समुच्चय एस ऊपरी परिबंध होगा यदि वह, देखो अभी चीजें समझ में आ जाएंगी, यदि जो उसका अवयव है एक्स लेस देन इक्वल के होना चाहिए, कैपिटल के, यानी के के बराबर या के से छोटा है, जो के है यहाँ पर यही आपका जो कांस्टेंट है, यही आपका क्या कहलाएगा, ऊपरी परिबंध कहलाएगा यहाँ तक, यानी कहाँ तक जा रहा है अवयव। जैसे कोई सेट मान लेते हैं हम एस, 1 2 3 4 5 ऐसे अवयव हैं। अब देखो ऊपरी परिबंध का मतलब यानी ऊपर वाली संख्या, अब देखो इसके अंदर तो 5 आप कह रहे हैं, लेकिन 5 से आगे जो ऊपरी परिबंध है, 5 को शामिल करते हुए 6 7 8, ये आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये सारे ऊपरी परिबंध हैं। 5 6 7 8 ये सारे ऊपरी परिबंध हैं, तो ये आपको ऊपरी परिबंध कहलाएगा। अब यहां से क्या है, x लेस देन किसके इक्वल या किससे छोटा है, 5 के, और ये सारे आगे वाले ऊपरी परिबंध हो गए। ऐसा ही देखो इसमें, ये तो ऊपरी परिबंध हो गया, ये परिबंध है, लेकिन यहां पर उच्चक आएगा एक चीज। अब ये जो ऊपरी परिबंध है ये जरूरी थोड़ी ना, अब देखो ये अवयव ये समुच्चय के अंदर होना जरूरी नहीं है, ऊपरी परिबंध है ये समुच्चय के अवयव होना जरूरी नहीं है, ये कहीं तक जा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर ये 6 7 8 नहीं है ना, तो ये एक लाइन लिखनी है आपको नोट लगाकर कि जो समुच्चय इसके ऊपरी परिबंध है वो इसके अवयव होने जरूरी नहीं है। देखो इसके अंदर अवयव 6 7 8 अवयव नहीं है, तो ये लेकिन ऊपरी परिबंध तो है। ऐसे ही निम्न की बात करें तो 1 से छोटे 0 -1 2 ये सारे निम्न परिबंध होंगे, ये भी समुच्चय के अंदर होने जरूरी नहीं है। समझ रहे हो ना बात को। तो जैसे ये तो चीज हो गई। अब अगर हम ऊपरी परिबंध की बात करें तो ये आपका हो गया। अब इसके अंदर मान आता है आपका उच्चक, ऊपरी परिबंध के अंदर उच्चक, सुप्रीमियम, उच्चक, ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा कोई हार्ड वाली चीजें नहीं है। उच्चक क्या होगा, अब देखो ये ऊपरी परिबंध है, यानी 5 जो लास्ट अवयव था उसको शामिल करते हुए ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव आपका उच्चक कहलाएगा। देखो क्या है, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव कौन सा है, 5 है, 5 इसके अंदर है ना, तो ऊपरी परिबंधों का जो न्यूनतम अवयव है वो आपका उच्चक कहलाएगा। ऊपरी परिबंधों का डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव उच्चक होगा।
जैसे मैं बात करूं s बराबर 1 2 3 4 5, ये आपका सेट था। अब इसके जो ऊपरी अवयव हैं, ऊपरी परिबंध, ये तो 5 6 7 8 आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, लेकिन इनमें न्यूनतम अवयव कौन सा है? 5। तो ये 5 क्या है? आपका उच्चक है। अब इसके हम बात भी करने वाले हैं, इसके गुणधर्मों की बात करने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं कि क्या ये 5 समुच्चय का अवयव होना जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। लेकिन ये चीजें एक बार थोड़ा लिखो, चीज समझ में आ गई ना। ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव उच्चक कहलाएगा, ठीक है। तो ये देखो ऊपरी परिबंध आगे, ऊपरी परिबंध यानी आगे आगे बढ़ता जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये लिखो। फिर आज के निम्न परिबंध के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लिख लिया, चलो। अब बात करते हैं निम्न परिबंध की। अब बात करते हैं अपन निम्न परिबंध। वही सेम टू सेम समुच्चय S का जो निम्न परिबंध है, समुच्चय, बात तो समझ गए होंगे, S का निम्न परिबंध, समुच्चय S का जो निम्न परिबंध है स्मॉल के, इसके अंदर स्मॉल के होगा, स्मॉल के कहलाता है यदि क्या कि जो इसके अवयव है, यानी जो अवयव आएंगे वो किसी एक राशि से उसके इक्वल या उससे बड़े होने चाहिए सारे। जो आपका ऊपरी परिबंध था उसमें तो छोटे थे, उससे छोटे होने चाहिए, जो ऊपर वाले थे उससे छोटे हो रहे थे, लेकिन इसके अंदर क्या है, इससे सारे मान बड़े होंगे। जैसे मैं बात कर दूं s बराबर मान लीजिए आपने 1, 2, 3, 4, 5, वही एग्जाम्पल है अपना। ये ऊपर वाली वैल्यू तो आपकी उच्चक थी, यानी जो ऊपरी परिबंध वाली थी 5 6 7 8। अब निम्न के अंदर 1 से छोटी वाली वैल्यू 1 को शामिल करते हुए कौन कौन सी आएगी? 1 -1, सॉरी 0 आएगा पहले, 0 -1 -2। तो ऐसे ऐसे ये क्या है, निम्न की ओर वैल्यू जा रही है ना, निम्न की ओर वैल्यू जा रही है। तो इसमें यही कहता है निम्न परिबंध वाले कौन से हो गए, नीचे तक ये वैल्यूज बहुत सारी जाएंगी, लेकिन जो निम्नक होगा ये तो आपका निम्न परिबंध है, यानी निम्न कहां तक जा रही है वैल्यूज, लेकिन जो निम्नक है इनफीमियम, निम्नक इनफीमियम, निम्नक क्या होगा, जो निम्न परिबंध है। देखो निम्न परिबंध कौन से हैं, ये है निम्न परिबंध। निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा मान, महत्तम मान, वह आपका निम्नक होगा। अब इनमें कौन सा सबसे बड़ा मान है, एक ही तो है। निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा मान कौन सा है, एक है। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, निम्न परिबंध में सबसे महत्तम वाला मान, सबसे महत्तम मान है वो निम्नक होगा, निम्नक कहलाता है। जैसे इसके अंदर हम बात करें निम्नक निकालने की, यही आपका s बराबर 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन जो निम्न परिबंध है उसके अंदर तो ये आएंगे। तो इसमें सबसे महत्तम मान कौन सा है, 1। तो यानी इसका निम्नक कितना हो जाएगा, निम्नक बराबर 1। उच्चक क्या होगा, अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। उच्चक क्या है इसके अंदर, ऊपरी परिबंधों का 5। तो ये आपका निम्नक है और ये आपका उच्चक हो जाएगा। अभी कुछ चीजें नोट लगाकर, तो देखो दोनों चीजें समझ गए ना, ऊपरी परिबंध यानी ऊपर वाली वैल्यूज, जो अधिकतम वैल्यूज कहाँ तक ये चीजें बढ़ रही हैं, आगे आगे बढ़ती जाएंगी। निम्न में निम्न वाली, और निम्न में जो सबसे महत्तम मान है, देखो उल्टा है निम्नक। निम्नक में क्या होगा, निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा मान। ये डेफिनेशन बीएससी में होते थे तो समझ में नहीं आती थी आपको, मुझे पता है, लेकिन यहाँ डेफिनेशन समझनी है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ।
निम्न परिबंध कौन से होते हैं, यानी जो जहां तक नीचे नीचे वैल्यू चलती जाए वो निम्न परिबंध होंगे। उनमें सबसे बड़ी मान कौन सा है, ये रहा 1 है, तो ये आपका निम्नक हो गया। उच्चक जो ऊपरी परिबंध है, ऊपरी परिबंध यानी 5 है, अधिक यहाँ तक 5 देर का है अवयव, तो 5 6 7 8 9 10 यानी ऊपरी परिबंध हो गए। उनमें सबसे छोटा मान कौन सा था, 5 है, तो ये आपका निम्नक हो जाएगा, ये आपका उच्चक हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आ गई तो इसको लिख लो, फिर कहाँ दिक्कत है। लिख लिया होगा। एक चीज याद रखना, देखो 2 नोट लगाकर आपको चीजें लिखाऊंगा। यानी कोई सेट है, एक बात ध्यान रखना, सेट के अंदर जो ऊपरी परिबंध है तो वो बहुत सारे हो सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 ऐसे कितने भी हैं, ये ऊपरी परिबंध है। लेकिन जो उच्चक का मान है वो तो एक ही होगा ना, यानी ऊपरी परिबंधों में सबसे न्यूनतम मान वो तो एक ही होगा। और ऐसा ही निम्नक के साथ निम्न परिबंधों में सबसे महत्तम मान वो भी एक होगा। तो ये बात याद रखनी है, उच्चक और निम्नक है किसी समुच्चय के, वो अद्वितीय होंगे, 2-3 मान नहीं हो सकते, अद्वितीय होंगे। लाइन पूछी जाती है, इंपोर्टेंट लाइन है ये थोड़ी, क्या है, नोट लगा लेना चाहें। लाइन क्या है, नंबर 1 नोट है, निम्नक व उच्चक अद्वितीय होते हैं। समझे बात को, यानी 2 मान नहीं हो सकते किसी सेट के लिए, निम्नक और उच्चक अद्वितीय होंगे। दूसरी चीज, जो निम्नक व उच्चक हैं आपके, वो समुच्चय के अवयव होने आवश्यक नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखना एग्जाम्पल अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा, इसके आगे जस्ट ही एग्जाम्पल हम करेंगे, तो वो समुच्चय के अवयव होने आवश्यक नहीं है। ठीक है, देखो पहले लाइन लिख देता हूं मैं, ये नोट लगाकर। नोट दूसरा है आपका, निम्नक व उच्चक समुच्चय के अवयव होना आवश्यक नहीं है। समझे बात को, निम्नक व उच्चक हैं वो समुच्चय के अवयव हों ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे, देखो आपको मैं बताता हूं एग्जाम्पल। सेट है आपका S बराबर देर का है 1/n, और जो स्मॉल n है बिलोंग टू कैपिटल N से। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे, कैसे अवयव आएंगे वो जरूरी है। तो देखो अवयव n बराबर नेचुरल नंबर से लेना है ना, तो नेचुरल नंबर क्या होगी, 1 2 3 ऐसे ऐसे ये बढ़ती जाएगी। तो यहां से एक एक वैल्यू रखते जाएंगे और देखेंगे कि कहां तक जा रहा है। ठीक है, s बराबर देखो n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। n बराबर 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा। n बराबर 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा। 4 रखेंगे तो 1/4 आएगा। 5 रखेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यू कहां तक जा रही है, ये वैल्यू कहां तक जा रही है, आगे आगे देखो यहां से 0.25 आ गया, फिर इसके अंदर आपने दिया 0.20 हो गया, पॉइंट ऐसे ऐसे कम होती 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 कहां तक जा रही है ये, यानी इसके अंदर लास्ट में आप लिमिट लगाओगे, क्योंकि n कहां तक है, इन्फिनिटी तक है, यानी इसके अंदर ये अग्रसर होगा, कभी वैल्यू नहीं आएगी। कभी भी आप इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये बताएगा कि उसकी ओर अग्रसर है, वो वैल्यू कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इन्फिनिटी तो अनंत है, तो अनंत तो कभी भी परिभाषित नहीं हो सकता, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम मान रखेंगे तो वो हम उस वैल्यू तक अग्रसर हो रहे हैं, ये बता देंगे कि उस वैल्यू की ओर ये आपका जो समुच्चय है, सेट है, ये उस वैल्यू की ओर अग्रसर हो रहा है। अब देखो यहाँ पर 1/n है और यहाँ पर आप लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 1/∞ बराबर 0, तो यानी ये
इन्फिनिटिव वैल्यू रखेंगे, आप अनंत वैल्यू रखेंगे, तो ये कहां तक जा रहा है, ये 0 तक जा रहा है, लेकिन ये 0 है, 0 मान कभी प्राप्त नहीं होगा, कभी भी मान प्राप्त नहीं होगा। तो मतलब 0 ये इसका अवयव नहीं है, इस समुच्चय का ये अवयव नहीं होगा, इस समुच्चय का अवयव नहीं है। ये बात याद रखना, बार बार काम आएगी, दोबारा सुन लो। यानी हम n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट लगा रहे हैं, अनंत लिमिट लगाई है, तो इसका मतलब यही है कि उसकी ओर अग्रसर हो रहा है ये, न कि वो वैल्यू प्राप्त होगी, वैल्यू वो कभी प्राप्त नहीं होगी। अब ये यही दर्शा रहा है कि आप यहाँ पर इन्फिनिटिव लेंगे n की जगह, तो ये बता रहा है कि ये 0 की ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है, लेकिन 0 कभी प्राप्त नहीं होगा आपको, ये बात मैंने बताई है। तो ये 0 प्राप्त ही नहीं होगा, तो ये 0 इस सेट का अवयव नहीं हो सकता। तो ये बात याद रखनी है कि ये कभी भी इसका अवयव नहीं होगा, इस समुच्चय का अवयव नहीं है। अब देखो इसमें जो उच्चक का मान है, अब देखो यहां पर उच्चक का मान देखो, उच्चक सबसे बड़ी वैल्यू यहां पर, सबसे जो ऊपरी परिबंध है कौन से होंगे, ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंधों में न्यूनतम मान कौन सा है, ऊपरी परिबंध यही तो है, 1/2 यहां से ऊपर वाले। ये जरूरी नहीं है कि ऊपरी परिबंध आपको इधर ही मिले, कहीं भी मिल सकता है, और ऐसा नहीं है कि सेट के लास्ट में ही मिलेगा, शुरुआत में भी मिल सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1 ही तो है, फिर ये आधा 0.5 हो गया, ये 0.33, 0.25, 0.20, तो ये तो छोटी छोटी होती जा रही है। तो उच्चक का मान क्या है, 1, लेकिन जो निम्नक है, निम्नक क्या है, 0, 0 निम्नक है, लेकिन 0 इसका अवयव नहीं है सेट का, क्योंकि जो ये अग्रसर होगा तो वो एक परिमित वैल्यू होनी चाहिए, 0 परिमित वैल्यू है, लेकिन ये इसका अवयव नहीं है। यही बात मैंने यहां पर लिखाई है कि निम्नक व उच्चक समुच्चय के अवयव होना आवश्यक नहीं है। समझने बात, ये छोटी छोटी मैं क्यों जोर दे रहा हूं इस लाइन पर, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं इन पर और अब भी पूछे जाएंगे। तो इन लाइन को आप लिखो अच्छे से, ये एग्जाम्पल लिख लो, ये लाइन लिखना चाहता है कोई लाइन लिख लो, साथ साथ में जो नोट्स बनाते हैं वो बना लो इतने। लिख लिया क्या? ठीक है। अब देखो परिबद्ध समुच्चय, एक नाम आएगा परिबद्ध समुच्चय, कौन सा होगा? अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है अपन को, देखना। परिबद्ध समुच्चय, बाउंडेड सेट, परिबद्ध समुच्चय, बाउंडेड सेट। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए कोई क्रमिक क्षेत्र है, क्रमिक क्षेत्र F है का कोई अरिक्त समुच्चय S परिबद्ध कहलाता है। कब? देखो ये लाइन अब इंपॉर्टेंट आ रही है, परिबद्ध कहलाता है यदि S में या इसके जो निम्न, S के जो निम्नक व उच्चक हैं, S के निम्न व ऊपरी परिबद्ध दोनों परिबद्ध F में विद्यमान हो, दोनों परिबद्ध F में विद्यमान हो। ये समुच्चय के अंदर नहीं है,
देखो ये इसने कहा है दोनों परिबद्ध F में विद्यमान हो, क्षेत्र के अंदर विद्यमान होने चाहिए। ये ऐसा नहीं कहा है कि इसने समुच्चय के अंदर होने चाहिए, यानी क्षेत्र तो आपका R होगा, समुच्चय तो R के कुछ पार्ट ले सकते हैं आप 1 2 3 4, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके अंदर हो, लेकिन R के अंदर वो चीज होनी चाहिए, है ना, तभी वो आपकी डेफिनेशन कहलाएगी। अर्थात आप क्या कह सकते हैं, जो आपका X अवयव है स्मॉल के क्या होना चाहिए, ये लेस देन इक्वल X, और ये X है वो लेस देन कैपिटल के। यहां से ये आपका परिबद्ध हो गया, यानी ऊपरी परिबद्ध व निम्न परिबद्ध दोनों होने चाहिए, फील्ड के अंदर होने चाहिए, न कि आपका जो समुच्चय है उसके अंदर। अभी एग्जांपल मैं करवाने वाला हूं, तो इस लाइन को भी आप लिख लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट चीज है ये। और जहां पर जो X है वो X कहां से बिलोंग करेगा, जो आपका ये सेट आपने लिया है, समुच्चय जो आपने लिया है उससे ये आपका S बिलोंग करेगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो इसकी गुणधर्म हम करने वाले हैं, जो परिबद्ध आपने पढ़ा है परिबद्ध सेट, उसके हम गुणधर्म पढ़ते हैं, 1 2 गुणधर्म करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। परिबद्ध समुच्चय के गुणधर्म। गुणधर्म या प्रॉपर्टीज किसकी, जो बाउंडेड आपका है उसकी। अब देखो सबसे पहले हम परिमित समुच्चय की बात करते हैं। जो परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय सदैव परिबद्ध होगा। अभी देखो एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको मैं, सदैव परिबद्ध होगा। परिमित समुच्चय है वो आपका सदैव परिबद्ध होता है, जिसका जो उच्चतम अवयव है, जिसका उच्चतम अवयव उच्चक होता है तथा निम्नतम अवयव निम्नक होगा। अभी देखो सारी लाइन समझ में आएगी, ये एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं। परिमित समुच्चय आप मान लेते हैं, मान लीजिए आपके पास A बराबर है, ये परिमित समुच्चय है 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट है उसके अंदर, और ये आपका क्या है, परिमित समुच्चय है। अब इसने क्या कहा है कि परिमित समुच्चय सदैव परिबद्ध होगा। तो देखो ये आपका परिबद्ध है कि इसके अंदर अंतिम अवयव 4 है और 1 है, तो यानी ये परिबद्ध तो है आपका, क्योंकि ये 4 की ओर जा रहा है, अधिकतम इसका वैल्यू 4 है, वो इसका अधिकतम वैल्यू 1 है। तो जो इसका उच्चतम अवयव है वह उच्चक होता है, परिबद्ध है तो इसका उच्चतम अवयव क्या है, 4, तो यानी इसका उच्चक क्या हो जाएगा, उच्चक बराबर 4, और जो निम्नक है, निम्नक बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये बात समझ में आ गई ना, उच्चक 4 है, निम्नक 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कि बात यही है, परिमित समुच्चय सदैव परिबद्ध होगा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो। और जो जिसका उच्चतम अवयव है वो तो उच्चक होता है, तथा इसका निम्नतम अवयव है वह आपका निम्नक होगा। एक क्वेश्चन जैसे और मैं करता हूं, क्वेश्चन नंबर ये 1 था, ये 2 देखो। दूसरा क्वेश्चन कि जो आपका ऐसा है कि x बिलोंग टू z, और ये डिफाइन कर रखा है कि जो आपका x स्क्वायर है वो लेस देन 25 होना चाहिए, यानी ये 25 से छोटे छोटे पूर्णांक, 25 के इक्वल या 25 से छोटे जो पूर्णांक बनते हैं उनकी बात कर रहा है। तो इसके अंदर 25 से छोटे छोटे कौन कौन से आएंगे, और ये पूर्णांक संख्या, यानी इसके अंदर माइनस वाली तो वैल्यू आएंगे क्योंकि पूर्णांक है, माइनस वाले भी आएंगे, एक वाले, पॉजिटिव वाले भी आएंगे, 0 भी आएगा, सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो देखो क्या क्या चीज़ें आएगी इसके अंदर, पूरा सेट अगर हम डिफाइन करें तो देखो क्या आएगा, -5 आएगा ना, क्योंकि -5 का वर्ग 25, तो ये भी आएगा, स्क्वायर कर रहे हैं। -4 भी आएगा, -3 भी आएगा, -2, -1, 0, आगे तक कैसे 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे।
तो इसके अंदर मुझे उच्चक बता दो, उच्चक क्या होगा। उच्चक यानी ऊपरी परिबंधों में अधिकतम मान और परिमित है, क्योंकि देखो गिनती के अवयव हैं बता रखे हैं 5, सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण मान कौन सा है 5, तो इसका उच्चक क्या हो जाएगा, उच्चक हो जाएगा इसका 5। और इसका निम्नक, उच्चक तो 5 हो गया, निम्नक क्या होगा, निम्न यानी जो सबसे न्यूनतम वैल्यू है, और सबसे न्यूनतम वैल्यू कौन सी है -5, तो इसका निम्नक हो जाएगा -5। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक पहला गुणधर्म हुआ, इसके 5-7 गुणधर्म है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने गुणधर्म के रूप में बना लिए हैं, अलग अलग क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा, चलो। ठीक है, अब देखो दूसरा है कि जो प्रत्येक अपरिमित समुच्चय अपरिबद्ध होना आवश्यक नहीं है, अपरिबद्ध होना आवश्यक नहीं है। समझे बात को, कि प्रत्येक जो अपरिमित है यानी जो फाइनाइट नहीं है, जिसकी वैल्यू लगातार चल रही है, तो वो आपका अपरिबद्ध होना, ऐसा नहीं है कि वह परिबद्ध नहीं हो सकता, परिबद्ध वो भी हो सकता है। कैसे, देखो हम मानते हैं n बराबर क्या हो गया 1 2 3 4, ऐसे ऐसे वैल्यूज आ रही हैं, आगे तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक वैल्यू बढ़ेंगी। लेकिन इसमें देखो निम्नक क्या होगा, लेकिन उच्चक है, उच्चक है, वो उच्चक मौजूद नहीं होगा, उच्चक क्या है मौजूद नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटिव है, आगे देखो इन्फिनिटिव जा रहा है, तो उच्चक इसका विद्यमान नहीं होगा। लिख सकते हैं आप विद्यमान नहीं होगा, विद्यमान नहीं है, उच्चक इसका विद्यमान नहीं होगा। लेकिन निम्नक एक है, तो देखो ये नीचे से तो परिबद्ध है, आपका नीचे से तो परिबद्ध है ना, नीचे से ही आपका परिबद्ध है, देखो ऊपर से परिबद्ध नहीं है। कैसे भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इतना ही इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, बाकी जो पार्ट बचे हैं एक बार 2-3 दिन आपके लिए छोटी छोटी क्लासेज, जो क्योंकि चीज़ें ये याद आपको रखनी है, तो 30-30 मिनट की ऐसे 25-25 मिनट की क्लासेज 1-2 दिन आपके लिए आ रही हैं, फिर उसके बाद 1-1 घंटे इसकी टाइमिंग एक्सटेंड कर दी जाएगी। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको थोड़ा बहुत शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।